हाय गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन। इट्स मे विश्वास हियर। हर बार की तरह इस बार भी इंट्रोडक्शन बिल्कुल सेम ही है, लेकिन हर बार की तरह हर बार की तरह हमारी इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉप रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्स के बारे में। एग्स जो कि नॉन वेज माना जाता है। बहुत लंबे टाइम से वेजिटेरियंस के दिमाग में यही होता है कि एग जो होता है ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ होती है। मैं आज आपको बताऊंगा क्या एग सच में वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन, मतलब क्या है एक्चुअल साइंस क्या कहती है कि एग एक वेजिटेरियन है या फिर एक नॉन वेजिटेरियन है। वेल गाइस, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, +2 मेडिकल में हूँ मैं अभी। तो थोड़ा सा ज्ञान मुझे है साइंस का, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा मैं। तो सबसे पहले अगर मैं एग्स की बात करूं तो देखो, एग्स जो होता है काफ़ी सारे लोगों की मेंटालिटी ये है कि एग्स जो होता है ये एक जो है नॉन वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन का पूरा करने का एक तरीका है। वेजिटेरियंस इसको नहीं खाते हैं। अब जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया में वेजिटेरियंस जो होते हैं ये अंडे नहीं खाते, लेकिन वहीं पे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ पे जो वेजिटेरियंस होते हैं वो एग्स खाते हैं। अब वहाँ पे वेजिटेरियन एग्स खा रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं खा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वेजिटेरियंस जो होते हैं ना ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है लैक्टो वेजिटेरियंस, जो कि डायरी प्रोडक्ट यानी मिल्क वगैरह दही वगैरह इनको कंज्यूम करता है और इनके ज़रिए अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। दूसरा होता है ओवो वेजिटेरियन। ओवो वेजिटेरियन क्या करते हैं, ये डायरी प्रोडक्ट भी खाते हैं और साथ में एग्स भी खाते हैं। हालांकि ये चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, मतलब जो प्योर नॉन वेज है उसको नहीं खाते हैं ये, एग्स ज़रूर खाते हैं ये। तो क्या एग्स एक वेजिटेरियन का हिस्सा है या नहीं? देखो, मेरे अकॉर्डिंगली एग्स जो होते हैं ये वेजिटेरियन डाइट का हिस्सा ही होते हैं। लेकिन जो कि हम इंडियंस हैं, हमारे मेंटेलिटी हमारी ये होती है कि एग्स जो होते हैं ये वेजिटेरियन का हिस्सा नहीं है। बट एग्स जो होते हैं ये वेजिटेरियन डाइट का ही हिस्सा होते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो एग जो होता है ना, एग वैसे नॉन वेज भी हो सकता है, वेज भी हो सकता है। अगर तो उसमें मुर्गी का बच्चा है तो वो नॉन वेज है। ठीक है, अगर उसमें मुर्गी का बच्चा नहीं है तो वो वेज है। देखो, मुर्गी जो है हर दिन अंडे देती है, ठीक है, उसको देना ही देना है। अब जरूर क्या पता उसमें उसके अंडे में बच्चा हो, क्या पता नहीं हो, जो ज़रूरी नहीं होता ये। हालांकि आज के टाइम पे जो मार्केट में बिकते हैं ना अंडे बहुत सारे, वो सारे वेजिटेरियन अंडे ही होते हैं, उनके अंदर बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है। अब अगर उनके अंदर बच्चा नहीं है तो क्या उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी? नहीं, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं उनके, और सस्ते आते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते। और न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत अच्छी मतलब डिमांड जो हमें हर बंदे को है वो अंडे के अंदर होती है, पूरी होती है। अब जैसे कि हमें पता है कि जब मेल और फीमेल कंबाइन करते हैं तो उनसे बच्चा बनता है ना। ऐसे ही मुर्गा और मुर्गी होते हैं, फिर उनसे उनका बच्चा बनता है। लेकिन जो मुर्गी है, ठीक है, मुर्गी के अंडे में उसका बच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर तो दोनों मुर्गा और मुर्गी जो है, आपकी लोकल भाषा में बोल रहा हूँ, मुर्गा और मुर्गी जो है आपस में इकट्ठे हैं तो ऑब्वियस इकट्ठे रहते हैं तो ऑब्वियस है जो उसका अंडा होगा उसमें बच्चा ही निकलेगा। लेकिन काफ़ी सारे जो है मार्केट के अंदर जो अंडे बिक रहे हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, उनके अंदर कोई बच्चा नहीं होता। कैसे? देखो, मुर्गी मैंने बोला कि डेली अंडा देगी। अब अगर मुर्गी के पास मुर्गा है तो ऑब्वियस है उसमें बच्चा निकलेगा। लेकिन अगर मुर्गा नहीं है उसके पास तो वो नहीं निकलेगा। और जो भी मार्केट में आप देखते हो ना वो सारे वेजिटेरियन ही होते हैं, उसके अंदर कुछ बच्चा बच्चा नहीं होता। जनरली नॉन वेज उसको कहा जाता है जब हम किसी लाइफ को खाते हैं। तो अंडे के अंदर कोई लाइफ नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अंडे के अंदर लाइफ हो सकती है अगर मुर्गा मुर्गी इकट्ठे रहते हैं, बट अगर नहीं रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में वो इकट्ठे नहीं रहते हैं, क्योंकि जो मुर्गा मुर्गी पालते हैं ना वो अलग करके रखते हैं, उनको सेपरेट करके रखते हैं। हाँ, अगर आप लोकल फार्मर से अंडे खरीदोगे ना तब उसमें बच्चा निकल सकता है। लेकिन आप एक मार्केट से अगर खरीद रहे हो तो मार्केट में जो अंडे आते हैं ना वो जो होते हैं वो ऐसे ही, मतलब वहाँ एक जगह से आते हैं जहाँ पे मुर्गा और मुर्गी जो होते हैं वो सेपरेट रखे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें मार्केट में जो अंडे हैं वो वेजिटेरियन हैं, उनके अंदर कोई बच्चा बच्चा नहीं, आप किसी लाइफ को खा नहीं रहे हो। इवन वो जो वाइट कवर होता है ना अंडे का, उसमें भी मुश्किल से कोई एक आधा सेल होता है एनिमल का, बाकी सारा वो पानी और प्रोटीन से बनकर मिलकर बना होता है।
तो कहने का मतलब है कि अंडा वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है। अगर बच्चा है उसके अंदर तो वो जो है नॉन वेज है, अदरवाइज़ तो वो वेजिटेरियन है। आप किसी लाइफ को नहीं खा रहे हो, आप बस अपने न्यूट्रिशन को फुलफ़िल कर रहे हो, ठीक है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि देखो, मैं पर्सनली वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडे नहीं खाता, मैं लैक्टो वेजिटेरियन हूँ। बिकॉज़ हमारी इंडियन मेंटालिटी जो मैंने शुरू में बताई आपको, वो खाने नहीं मेरे पेरेंट्स मेरे को खाने नहीं देते। इवन मैं मतलब नहीं खा सकता अंडे, तो मतलब बट हाँ, अगर वैसे अंडे वेजिटेरियन, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, उसी लिहाज से बोल रहा हूँ मैं आपको कि अंडे के वेजिटेरियन पार्ट हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी पार्ट हो सकते हैं। मैंने समझा दिया कैसे वो नॉन वेज हैं, कैसे वेज हैं। लेकिन जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है, आई थिंक उसको बदलने में टाइम लगेगा अभी, ठीक है। उसको बदलना अभी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ अंडा एक वेजिटेरियन ही है, बट हमारी मेंटालिटी अलाउ नहीं करती उस चीज़ को कि वो वेजिटेरियन है, हम उसको मानते नहीं हैं, नॉन वेज मानते हैं हम उसको। खैर, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हर बंदे की अपनी एक समझ हो सकती है। और इवन मैं भी अगर मैं आपको कहूँ तो पर्सनली अंडा नहीं खाता लेकिन फिर भी अंडा एक वेजिटेरियन हिस्सा ही है, ठीक है। मार्केट में जो बिक रहे हैं अंडे वो वेजिटेरियन ही हैं, ठीक है, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। आई बात समझ में? तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।